जोहार, जय हिंद। वास्तव में क्या था कि 90 जो दिन का कोटा है वो पार हो गया था, इसीलिए लाइव हम लोग का कट हो गया था। तो फिर से हम लोग लाइव में आए हैं क्योंकि बात अधूरी थी। तो डुमरी उपचुनाव को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे पहले उनको शुभकामनाएं कि अपने डुमरी की जो जनता है उनके विश्वास पर खरा उतरे और जो भी काम होने चाहिए वाजिब डुमरी विधानसभा क्षेत्र के भीतर उस काम को करें। तो सभी प्रत्याशियों को हमारी बहुत शुभकामनाएं और खासकर उन दो माताओं को जिन्होंने अपने पतियों को खोया है और चुनाव में शिरकत कर रही हैं, उनको मेरा प्रणाम, उनको मेरा नमन। अच्छे से चुनाव में भागीदारी करें, मेरा उन्हें ढेर सारा दुआ, उनके लिए मेरी ढेर सारी प्रार्थनाएं। और साथ ही साथ तमाम जो भी पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स हैं सभी को हमारी शुभकामनाएं कि अच्छे से इस चुनाव में भाग लें और एक बेहतर अपनी ओर से बेहतर करें। और हमने तो स्पष्ट कहा कि हम लोग 2024 की तैयारी में हैं। उपचुनाव को लेकर हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, ना कोई हमारी योजना है। स्पष्ट हम लोग कहना चाहेंगे कि उपचुनाव को लेकर हमारी कोई योजना नहीं है। और साथ ही जितने भी युवा, चूँकि युवाओं को थोड़ा सा देखिए, आज पता नहीं झारखंड के जो युवा हैं, आप देख सकते थे माननीय रविंद्र कुमार पांडे 5 बार सांसद हैं, माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह शायद वे भी 5 टर्म या फिर उससे अधिक विधायक रहे। लेकिन क्या, चूंकि वे तो हमारे राज्य के नहीं थे, लेकिन क्या किसी भी, वो जिस राज्य से थे दोनों बिहार से थे, क्या एक भी व्यक्ति ने सोशल मीडिया में कभी उनकी आलोचना की? रविंद्र कुमार पांडे जी जो 5 साल से सांसद रहे, क्या उनके समुदाय अथवा फिर जो बिहार मूल से थे, क्या किसी ने उनकी आलोचना की है? एक बात बताइए, नहीं की। क्या माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह का किसी भी जो प्रवासी हैं जो कब्जे में रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात उनका जो मैक्सिमम वोटर था, उन लोगों कब्जा वाले वोटर्स थे, क्या कभी उनकी आलोचना की है? नहीं की है। ये चीज़ झारखंडी नहीं समझते हैं। अरे चुनाव मानते हैं, जेएमएम हो, आईसू हो या एमआईएम हो, जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फिर और वो झारखंड के ही हैं, एक दूसरे की उतनी ही आलोचना करें चुनाव तक जो संभव है। लेकिन हम लोग अगर एक दूसरे की, चूंकि सुनने में आया, एक उड़ता उड़ता खबर आया, कोई विधायक है, चूंकि हम नाम नहीं ले, किसी का हम समर्थन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लगा कि उचित नहीं है। अगर कोई आया है प्रचार के लिए, चाहे आपके गांव क्यों ना हो, वो किसी पार्टी विशेष का गढ़ ही क्यों ना हो, उन्हें अपनी बातों को रखने का अवसर दीजिए। ये चीज़ें हमें माननीय रविंद्र कुमार पांडे और स्वर्गीय माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह का जो जीवन रहा चुनाव का, उससे आप सीख सकते हैं। कभी उनका एक पूरा 30 साल 25 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा, लेकिन उनके लोगों ने कभी उनको टिक्का टिप्पणी नहीं किया। इस चीज़ों को मुझे लगता है डुमरी विधानसभा के लोगों को समझना चाहिए, खासकर उन लोगों को, मैं अपने ही समुदाय की बात करता हूँ, उन युवाओं को समझना चाहिए। माननीय रविंद्र कुमार पांडे और स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनके जीवन में एक भी टिप्पणी दिखाई सोशल मीडिया में जो उनके लोगों ने उनके खिलाफ या उनके विरोध में लिखा। ये चीज तो हमें सीखनी होगी। आलोचना जैसी बात है, चुनाव है, पॉलिटिक्स है, तो हम एक दूसरे से असहमत होंगे, एक दूसरे की विचारधाराओं का काट भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, फिजिकली विरोध नहीं, शारीरिक विरोध नहीं, वैचारिक विरोध होना चाहिए, लेकिन शारीरिक विरोध ना करें। ये चीज़ें सीखिए, झारखंड के लोगों सीखिए। विशेषकर डुमरी उपचुनाव में बहुत माने सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें देखने को मिल रही है जो अमर्यादित प्रतीत हो रही है। सीखिए, माननीय रविंद्र कुमार पांडे के समर्थकों से, माननीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के समर्थकों से सीखिए। कभी भी जो उनके कोर वोटर्स रहे या फिर जो प्रवासी लोग रहें झारखंड में, जो झारखंड में गैर झारखंडी रहे, जो उनके वोटर रहें या फिर उनके जो स्वजातीय लोग रहें, कभी भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ये चीज़ आपको सीखना होगा। खासकर मैं झारखंड के लोगों से कहना चाहूँगा, डुमरी उपचुनाव को लेकर आलोचना, विरोध, असहमति ये चलता रहता है, चलना भी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति होना चाहिए, आलोचनाएं होनी चाहिए, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन कृपया थोड़ा इसे ईगो में लेते हुए भविष्य में अगर इसका दुष्परिणाम हो, इस प्रकार से कृत्य ना करेंगे। और एक मामला बहुत गर्म चल रहा है डुमरी विधानसभा जो उपचुनाव है, कि कोई साथी हैं जो आंदोलनकारी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंच गए। आश्चर्य सबको होगा, क्योंकि सभी ने अपनी, मैं रहूं चाहे खान साहब रहें या जो भी रहें, सभी ने अपनी पहचान बनाई है। मदन दा बिल्कुल हर तरह का आंदोलन, चाहे संवैधानिक आंदोलन हो या फिर हमारे हर आंदोलन का हमारा समर्थन है, उसको लेकर अंदर खाने रणनीतियां हैं, निश्चय ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो
जाहिर सी बात है, सरकार के विपक्ष में आप बोलकर, सरकार के विपक्ष में आप आंदोलन करके, रांची तक पदयात्रा करके या फिर मानव श्रृंखला में खड़ा होकर अपनी पहचान बनाए और फिर सरकार के साथ आप चले जाएंगे तो थोड़ा हास्यास्पद होगा ही। लेकिन खैर है, उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, ना ही उनसे कोई हमारी आपत्ति विपत्ति है। बस हम ये खंडन करना चाहेंगे कि उस शख्स का, उस आंदोलनकारी साथी का, उस आंदोलनकारी भाई साहब का जेबी केसेस से कोई संबंध नहीं। एक बार जैसे माननीय सूरज सिंह बेसरा है, माननीय अमित शाह है, सब अपने अपना अलग संगठन बना के निकल गए, तो उनका एक संगठन है, अब क्या है वो आप जाने, उनका ऑलरेडी एक संगठन अभी चल रहा है। हालांकि जो स्टार्टिंग से जो संगठन था वो फिलहाल अभी बहुत सारा समय के साथ वैचारिक कुछ त्रुटियां उत्पन्न हुई, वो स्वाभाविक है, मानव जीवन में चलती रहती हैं। तो उनका संगठन में किसी अलग संगठन से उनका संबंध है। उस शख्स का जिन्होंने सरकार को समर्थन किया, उससे हमारे संगठन JBKSS का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बात मार्केट में आ रही है। तो स्पष्ट कहना चाहूँगा, स्पष्ट बताना चाहूँगा, उस साथी का हमारे साथियों से, हमारे संगठन से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वो उनका अपनी विचार है। और हाँ, हो सके JBKSS में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2024 आते आते कहीं जा सकते हैं, आप तो रोक के नहीं रख सकते हैं। मानव है, नदी की धारा है, नदी की धारा में डैम बनाया जा सकता है, इंसान को कहाँ रोकिएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हम लोग, मैं अपनी बात कहूँ, हम लोग टिके हैं, हम लोग डटे हैं और हम लोग अडिग होकर इस मैदान पर, इस रण क्षेत्र पर बने रहेंगे। बाकी पुनः दोहराएंगे, उस साथी से, आंदोलनकारी साथी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, बल्कि उस साथी का और एक कारनामा था जब वे लोग रांची पदयात्रा गए थे, जबकि उस समय हम लोग का आंदोलन बहुत ठीक ठाक चल रहा था। बहुत सारे लोग आज तक उस चीज़ को नहीं जानते हैं। 21 तारीख को वे लोग पदयात्रा में गए थे और हमको लगता है पहला कार्यक्रम था जिसका कोई डायरी मेंटेनेंस नहीं था। जी हाँ, कभी डायरी मेंटेनेंस, हम लोग ऑलरेडी 17 तारीख, 4 दिन पहले हम लोग का 17 तारीख को दामोदर नदी के ऊपर मीटिंग है। दामोदर नदी के ठीक बोकारो की सीमा में मीटिंग है। 250 लगभग 4 जिला के 250 नौजवान वहाँ बैठे हैं मीटिंग में, और वहाँ फैसला होता है कि अगर भाषा वापस नहीं होगी तो हम लोग ओवरब्रिज के आसपास 72 घंटे तक एक रोड को जाम करेंगे। ये चर्चा हो रही थी। तभी अचानक 4 दिन बाद वे लोग सिर्फ सोशल मीडिया में अपना बयानबाजी करते हुए पदयात्रा में चले गए। और वो साथी जो आज सरकार के साथ है, वो भी उस आंदोलन में गए थे। जो पदयात्रा निकली थी, जो बिना पूछे, बिना कहे, बस 4-5 लोगों के राय से उसमें वो साथी भी थे। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने शुरू में भी ऐसा प्रयास किया है और आज भी वो उनकी अपनी निजी विचारधारा है। लेकिन फिलहाल हमारा उस साथी से, उस भाई से कोई संबंध, राजनीतिक संबंध नहीं है। बाकी मानवता के नाते, दोस्ती यारी के नाते भेंट मुलाकात, चाहे वो अलग विषय है, कभी हो सकता है। और लेकिन राजनीतिक संबंध और फिलहाल वैचारिक संबंध किसी प्रकार का उनसे नहीं है। वो अलग संगठन के हैं, हमारा संगठन JBKSS से, और JBKSS से उस आंदोलनकारी का कोई संबंध नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।